नमस्कार। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में आज के वीडियो का टाइटल है मून, मरकरी एंड केतु। ये तीनों प्लैनेट आपस में दुश्मन हैं। अब हम बात कर रहे हैं दुश्मनों की और एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो नॉर्मली बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आपको इस बात को समझने के लिए तीनों को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा। जब आप तीनों को इंडिविजुअली समझ लेंगे, फिर जब इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस को समझ लेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या नुकसान करता है। सबसे पहले मरकरी है आपका इंटेलेक्चुअलनेस, आपकी नॉलेज, आपका बिजनेस। करेक्ट, आपके करियर से मरकरी का डायरेक्ट संबंध है। आपकी बहन, आपकी मौसी, आपकी बुआ और आपकी डॉटर, ये सारे रिलेशनशिप भी मरकरी ड्रिवन रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं केतु। केतु होता है आपका चाइल्ड, स्पेसिफिकली मेल चाइल्ड। मरकरी और केतु अगर ये दोनों प्लैनेट साथ होते हैं तो मरकरी को केतु से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, या केतु को मरकरी से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मरकरी है बहन और केतु है चाइल्ड। इसका मतलब ये हो सकता है कि बहन को चाइल्ड रिलेटेड समस्या हो, या तो चाइल्ड बर्थ में समस्या हो, चाइल्ड कंसीव करने में समस्या हो, या चाइल्ड के बर्थ के बाद उस चाइल्ड को की अपब्रिंगिंग में समस्या हो। आप इसी चीज़ को चेक कर सकते हैं अपनी बुआ के बच्चों से, अपनी मौसी के बच्चों से। करेक्ट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। अब अगर मैं इसको उल्टा एक्सप्लेन करूं तो केतु है चाइल्ड और मरकरी है बिजनेस, मरकरी है इंटेलेक्चुअलनेस, मरकरी है ब्रीदिंग रिलेटेड, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चाइल्ड को इस तरह की समस्या हो सकती है अगर ये सिर्फ दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो। अब अगर हम इसमें मून को ऐड कर दें, अब मून क्या है? मून है आपकी मदर, मून है आपकी हेल्थ, मून है आपका वेल्थ, मून है आपका बर्थ प्लेस। करेक्ट, और मून का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन से संबंध है। इसका मतलब मून प्लस मरकरी अगर साथ होगा और केतु भी उसके साथ होगा, यानी मरकरी प्लस केतु एंड मून, अगर मैं इन तीनों को आपस में मिलाऊं तो मदर को केतु बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है, केतु लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है, और केतु आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देता है। इसका मतलब मदर को ही समस्या हो सकती है, आपको खुद को ये समस्या हो सकती है। ज़्यादातर देखा गया है कि इनके बैकबोन में या पैरों में दर्द रहता ही है। केतु का काम है कट लगाना। अगर केतु कट लगाएगा दैट मीन्स मदर की सर्जरी, सिस्टर की सर्जरी, बुआ की सर्जरी, इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। वैसे भी मून एंड मरकरी के साथ जब भी केतु होगा तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा खराब चंद्रमा होगा। और अगर चंद्रमा खराब है, जिसके सिग्निफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो चंद्रमा आपका पैसे आने का सोर्स भी है, तो केतु उसमें भी बार बार रुकावटें पैदा करेगा। इसका मतलब मून प्लस केतु अगर इंडिविजुअल यही दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन चार्ट में कहीं भी हो तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, वेल्थ रिलेटेड, या इनकम जनरेट करने में, क्योंकि ये मून का संबंध इससे क्यों है? क्योंकि मून है करेंसी, कैश। तो अगर केतु के साथ मून होगा तो आपकी कैश इनकम में दिक्कत आएगी। इसका मतलब जिस कुंडली में मून प्लस केतु साथ है और तो मरकरी उसके साथ हो गया, तो अपने बिजनेस में कैश का ट्रांजैक्शन ही करें, किसी को उधार ना दें। अगर आप उधार देंगे तो आपके पैसे रुक रुक के ब्लॉक हो के आएंगे। इसका मतलब अगर आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए तो कभी वो 10 लौट आएगा, कभी 5 लौट आएगा, कभी 20 लौट आएगा, लास्ट में कह देगा ये रहने दे, कुछ पैसा आपका डूब जाएगा या वापस नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत लेट आएगा जब उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं इस कॉम्बिनेशन में आती हैं। अब बात होती है कि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के बर्थ चार्ट में है तो ये कब अपना काम करेगा, ये कब एक्टिवेट होगा और ये अपना काम कब करेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एजेस जो है वो है 9, देन 18, देन 27, देन 36, देन 45, देन 54। ये इसकी एक्टिवेशन एजेस हैं। लेकिन इन सारे जिन ईयर्स की मैंने बात करी है, इन सारे में एक ही तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वर्षफल में ये प्लैनेट अपने जगह चेंज करते रहते हैं। लेकिन जितना भी मैंने आपको डिटेल में बताया, इनमें से कुछ ना कुछ लगा रहेगा।
इन पर्टिकुलर ईयर्स में। ये जो रिजल्ट है ये मंथ टू मंथ कई बार वेरी करता है। जैसे किसी का, जैसे अगर मैं बात करूँगा 9th ईयर की, तो 8 साल के बाद लगभग 7वां 8वां 9वां महीना इस मंथ में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 18वें साल की, तो 7वां महीना, 17 साल खत्म होने के बाद 7वें 8वें महीने से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 27वें साल की, तो 26वां साल खत्म करके 5वें और 6ठे महीने के आसपास इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ सकती हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इस वक्त अपनी मदर की और खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर ये वाली एक्टिवेशन एजेस में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो इस वक्त व्हीकल आराम से चलाना है, गाड़ी आराम से ड्राइव करनी है, क्योंकि मून, मरकरी और केतु एक्सीडेंट योगा भी होता है। और अगर एक्सीडेंट हुआ तो बॉडी पे चोट अक्सर आ जाती है अगर कोई प्लैनेट उसको बचा नहीं रहा है। तो इस बातों का ध्यान रखिए, गाड़ी आराम से चलाइए। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, अपने कैश इन हैंड या पैसे जो आपने बैंक में रखे हैं उसको वॉच करिए, किसी को उधार पैसा ना दें, और अगर दें तो ये सोच के दें कि ये बिट्स एंड पीसेस में, ब्रेक्स में लौट के आएगा। तो हो सकता है जब ये लौट के आए तब आपका रिलेवेंस ख़त्म ना हो जाए, या आपने जिसको दिया उससे आपके रिश्ते ख़राब ना हो जाएं। जब भी ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होता है, नॉर्मली देखा गया है कि ये लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करते हैं, या वहीं पे ग्रो करते हैं, या मदर से दूर रह के ये लोग ग्रो करते हैं। इनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी आता है, इसके लिए इनको पढ़ाई में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके बच्चे का या आपके चाइल्ड का ये कॉम्बिनेशन है तो आपको उसकी पढ़ाई पे स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक बार पढ़ाई में ब्रेक जरूर देगा या सब्जेक्ट चेंज जरूर करवाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फेल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 12th के बाद बच्चे 1 साल का ब्रेक लेके कुछ इंजीनियरिंग की या बायोलॉजी की, मेडिसिन साइंस की के लिए कुछ ब्रेक लेते हैं और फिर आगे जाते हैं, या उन्होंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में किया और मास्टर डिग्री 1-2 साल के ब्रेक के बाद किसी और सब्जेक्ट में की। यानी जैसे एग्जांपल, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आपने MBA किया, बीच में 1-2 साल का ब्रेक लिया, तो ये भी इसमें कंसीडर होता है। अगर कुंडली में इस तरह का योग है तो ध्यान रखिए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके बच्चे के चार्ट में ये है तो आपको उसे थोड़ा क्लोजली वॉच और मॉनिटर करना होगा। इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की हम बात करने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।